कहानी की शुरुआत नॉर्वे से होती है, जहाँ पे एक इंडियन फैमिली रहती है। यहाँ मिस्टर एंड मिसेस चटर्जी रहते हैं। उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, जिनका नाम शुभ और सुशील है। एक दिन अचानक इनके घर में दो औरतें आती हैं और बिना इन्फॉर्म किए वो दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाते हैं। ये देख देविका चटर्जी और उनके हस्बैंड अनिरुद्ध चटर्जी कार से उनका पीछा करने लगते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि इन दोनों औरतों को किसी और ने नहीं, नॉर्वे के चाइल्ड वेलफेयर ने भेजा है। यहाँ देविका चटर्जी अपने बच्चों को वापस पाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती हैं। वो कहती है कि प्लीज मेरे बच्चों को मुझे वापस कर दो। अब यहाँ स्टोरी एक दिन पहले की दिखाई जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दो लेडी ऑफिसर काफी टाइम से इनके घर पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि नॉर्वे की गवर्नमेंट चाइल्ड वेलफेयर के लिए काफी स्ट्रिक्ट है। वो इन्हें भेजकर ये चेक करना चाहते थे कि दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। नॉर्वे की गवर्नमेंट बच्चों को अपने साथ ले जाने का ये रीजन देते हैं कि वो उनका ठीक तरीके से ख्याल नहीं रखते हैं। नॉर्वे के चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स उन्हें ये भी कहते हैं कि आपका कल्चर नॉर्वे के कल्चर से काफी अलग है। यहाँ देविका अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती है, और जब उनका बेटा खाना खाने से मना कर देता है तो उसे फोर्सफुली खाना खिलाती है, और नजर से बचने के लिए उसे काला टीका भी लगाती थी, जो कि नॉर्वे के चाइल्ड वेलफेयर वालों को काफी बकवास लगता था। बट ये इंडियन मॉम के लिए काफी वैल्यूएबल थिंग्स थी। यहाँ देविका उन ऑफिसर से काफी रिक्वेस्ट करती है कि अभी उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें उससे दूर ना करे और वो उसके बगैर नहीं रह सकते हैं। वो यहाँ ये भी कहती है कि अभी उनकी छोटी बेटी सिर्फ 5 महीने की है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग पे है। वो ऑफिसर देविका की बातों को इग्नोर कर देते हैं। अब देविका चटर्जी अपने बच्चों को खोने की वजह से काफी स्ट्रेस में रहती है। वो अपने हस्बैंड से भी ठीक तरीके से बात नहीं करती और उन ऑफिसर्स पे भी चिल्लाती है, जो उसके बच्चों को उससे मिलने नहीं देता, और यहाँ तक कि वो चुपके से ऑफिस में भी घुस जाती है। देविका के इस बिहेवियर से उसका केस और भी कमजोर हो रहा था। कोर्ट देविका को मेंटली अनस्टेबल, अनफिट और बैड मॉम का टैग दे रहा था, और भी न जाने कितने सारे टैग उनके ऊपर लगा दिए गए। नॉर्वे चाइल्ड वेलफेयर कोर्ट उसे लड़ने के लिए एक इंडियन वकील देते हैं। देविका इन सब चीजों से काफी परेशान हो चुकी थी, और उसका हस्बैंड इसलिए डर रहा था कि कहीं उसका सिटीजनशिप कैंसिल ना हो जाए। इधर देविका को बहुत अकेलापन फील होने लगता है, इसलिए वो अपने मॉम डैड को इंडिया से नॉर्वे बुलाती है। अब जजमेंट का दिन आता है, जहाँ देविका का वकील सभी लोगों को कल्चर डिफरेंसेस बताता है। वो बताता है कि देविका अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है। भारत में माँ अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती है, और किसी की नजर न लगे इसलिए काला टीका भी लगाते हैं। यहाँ देविका सिर्फ इंडियन कल्चर फॉलो कर रही है, जो कि भारत की संस्कृति है, यानी वो जनरेशन टू जनरेशन इस कल्चर को आगे बढ़ा रही है, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। वकील की दलीलें सुनने के बाद नॉर्वे की कोर्ट उस पर रजामंदी कर देती है, और कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि 24 घंटे के अंदर उसे उसके बच्चे वापस कर दिए जाए। ये सुनकर देविका और उसके हस्बैंड काफी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे दोनों अपने बच्चों को वापस लाने के लिए चाइल्ड वेलफेयर शेल्टर जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया है। वो कहती है कि पहले हम आपके घर के हालात देखेंगे और ये भी चेक करेंगे कि क्या वो बच्चों के रहने के लायक है या नहीं, इसलिए वो उन्हें मिलने नहीं देती। ये सब बातें सुनकर देविका को बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ अपने हाथ पैर पटकने लग जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे मेरे बच्चे दे दो। अब उसका बिहेवियर दूर खड़ी एक ऑफिसर रिकॉर्ड करने लगती है, क्योंकि उसे देविका का बिहेवियर काफी वियर्ड लगने लगता है। अब इधर देविका और अनिरुद्ध अपने वकील को कॉल करते हैं, जिसका नाम सुनील कपूर होता है। वो उसे बताता है कि उसे इस केस से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि वेलफेयर वालों को लग रहा था कि मैं इस केस में इमोशनली घुस रहा हूँ। वो यहाँ ये भी कहता है कि हो सकता है ये केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाए। वकील की ये बातें सुनकर दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सुनवाई होती है, जहाँ उन्हें नया वकील मिलता है, जिसका नाम डेनियल होता है। डेनियल उनके केस की पैरवी शुरू करता है। उनका केस काफी कमजोर होने की वजह से वो केस हार जाते हैं। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उन्हें ये फैसला सुनाती है कि वो दोबारा ये क्लेम ना करे, और ये बच्चे नॉर्वे चाइल्ड वेलफेयर में ही रहेंगे। कोर्ट का ये फैसला सुनकर देविका अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है। वो काफी परेशान रहने लगती है। एक दिन देविका को उसकी इंडियन फ्रेंड मिलती है। वो उसे बताती है कि ये सब लीगली स्कैम है। ये भी बताती है कि नॉर्वे के चाइल्ड वेलफेयर में जितने बच्चे जाएंगे उन्हें उतने ही पैसे मिलेंगे, इसलिए ये सभी आपस में मिलकर कर रहे हैं। ये सभी बातें देविका
अपने हस्बैंड को बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। उसे तो सिर्फ अपनी सिटीजनशिप की पड़ी हुई थी। वो ये सब देखकर वो डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाएगी। एक दिन देविका उस फैमिली के घर जाती है जहाँ उसके दोनों बच्चे होते हैं। वो वहाँ से अपने बच्चों को चुपके से बाहर निकालती है और एयरपोर्ट चली जाती है। पर यहाँ से निकलने से पहले ही कुछ ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और उसे हथकड़ी पहना देते हैं। ये सब बातें जब देविका के वकील को पता चलती है तो वो उसे वहाँ से छुड़वाता है। अगले दिन कोर्ट का सेशन होता है। इस सेशन में मिस्टर डेनियल, जो कि देविका का वकील है, वो कुछ ऐसी बातें बताते हैं देविका के बारे में जो उनके फेवर में होती है। यहाँ वकील उन लेडी ऑफिसर्स के इंस्टाग्राम पोस्ट को दिखाता है जिसमें लिखा होता है मेंटली अनफिट मदर बी लाइक। यहाँ वकील उन दो लेडी ऑफिसर्स से पूछता है कि क्या तुम्हें मिसेस चटर्जी की क्वालिफिकेशन के बारे में पता है, जिस पर वो जवाब देते हैं नहीं। यहाँ वकील उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है कि उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस किया है। ये सुनने के बाद देविका को भी काफी अच्छा लगने लगता है। यहाँ वकील ये भी कहता है कि उन्होंने बिना इन्फॉर्मेशन दिए उनके बच्चों को उनसे दूर किया है, जो कि नॉर्वे के लॉ के हिसाब से बिल्कुल गलत है। वो अपने एक गवाह को भी बुलाते हैं जो कि एक टीचर होती है और वो नॉर्वे के चाइल्ड वेलफेयर शेल्टर में पढ़ा रही होती है। यहाँ वो कोर्ट को बताती है कि जब से शुभ अपनी मॉम से अलग हुआ है तब से वो काफी शांत रहने लगा है और वो हमेशा रोते रहता है। और ये देखकर वहाँ के लोग उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। इतनी सारी दलीलें सुनने के बाद ऐसा लगने लगता है जैसे देविका का केस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेलफेयर के वकील उन्हें वो वीडियो दिखा देते हैं जब देविका अपने बेटे से मिलने के लिए हाथ पैर मार रही होती है। कोर्ट को ये वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे देविका मेंटली अनस्टेबल है, जिसकी वजह से उसका केस वापस कमजोर हो जाता है। यहाँ जज ये फैसला सुनाती है कि जब तक उसके बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते वो उससे नहीं मिल सकती। ये फैसला सुनने के बाद देविका बहुत परेशान हो जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। यहाँ वो देखती है कि घर पर उसके सास ससुर और देवर आए हुए हैं। यहाँ ये लोग भी उससे कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से ही हुआ है। देविका उनकी बातों को सुनकर इग्नोर कर देती है क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने बच्चों पर था। देविका को टीवी न्यूज से ये पता चलता है कि इंडिया की विदेश मंत्री वसुधा आई हुई है। वो सीधे उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाती है। यहाँ वो वसुधा से कहती है कि नॉर्वे की गवर्नमेंट ने उससे उसका बच्चा छीन लिया है। तभी कुछ ऑफिसर्स उनसे कहते हैं कि यहाँ देश की बातें हो रही है और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। ये बातें सुनने के बाद देविका कहती है कि यहाँ देश की ही बातें हो रही है। वो ये भी कहती है अगर इंडिया में किसी गोरे के बच्चे को गवर्नमेंट रख लेती तो क्या नॉर्वे चुप रहता। देविका की बातें सुनकर वसुधा ये डिसाइड करती है कि वो उसका साथ देगी और इंडियन असेंबली में ये ऐलान कर देती है कि जब तक नॉर्वे देविका को उसका बच्चा वापस नहीं कर देगा उसके साथ कोई भी व्यापार या समझौता नहीं किया जाएगा। इतना सब सुनने के बाद नॉर्वे में रहने वाले इंडियंस भी देविका का साथ देने लगते हैं। इधर नॉर्वे गवर्नमेंट भी ये डिसाइड कर लेती है कि वो उसके बच्चे को वापस कर देगी। अब चाइल्ड वेलफेयर के ऑफिसर्स भी ये रास्ता निकालते हैं कि वो देविका के बच्चे को डायरेक्टली नहीं देंगे, यानी कि देविका के ही घर के किसी एक सदस्य को वो फॉस्टर पेरेंट्स बनाएंगे और देविका अपने बच्चों से मिल भी पाएगी। मतलब ये बात सिर्फ घर तक ही रहेगी और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के कुछ ऑफिसर्स गैर कानूनी काम कर रहे हैं। नॉर्वे की गवर्नमेंट फॉस्टर पेरेंट्स को 1 करोड़ रुपए देती है, जिसमें से वो आपस में 50-50 लाख बांट लेते हैं। मतलब कि दोनों का मुनाफा होता है। फॉस्टर पेरेंट्स के लिए वो लालच देते हैं अनिरुद्ध के छोटे भाई को और वो पैसों की लालच में आकर हामी भर देता है। उधर वो ऑफिसर्स देविका से कहते हैं कि लीगली तुम्हारे बच्चे तुम्हारे देवर के पास रहेंगे एज अ फॉस्टर पेरेंट्स के हिसाब से, लेकिन तुम इंडिया चली जाना और वहाँ अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकती हो। ओवरऑल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर पे ही तुम्हारे साथ ही रहेंगे, लेकिन रूल्स के हिसाब से बच्चे अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ हैं। ये सुनने के बाद पहले देविका मना कर देती है, लेकिन उसके हस्बैंड के समझाने के बाद वो मान जाती है और इसके बाद सारे पेपर्स पर साइन कर देती है। अब देविका नॉर्वे से इंडिया चली जाती है और वहाँ बच्चों का इंतजार करती है। यहाँ न्यूज में दिखाया जाता है कि बच्चे अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ इंडिया आ रहे हैं। देविका ये सब चीजें देखकर काफी खुश होती है। अगले दिन देविका अपने ससुराल जाती है अपने बच्चों से मिलने, लेकिन यहाँ पर उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। यहाँ उसके सास ससुर और देवर उससे उसके बच्चों को मिलने नहीं देते और उसे वहाँ से भगा देते हैं और अपने घर के सामने गुंडे भी रखते हैं।
ये सब देखकर देविका बहुत परेशान हो जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। वो अपने हस्बैंड अनिरुद्ध को भी कॉल लगाती है पर वो कॉल रिसीव नहीं करता। अब देविका परेशान होकर दोबारा कोर्ट के दरवाजे खटखटाती है। कोर्ट का पहला दिन होता है और देविका की वकील दलील शुरू करती है। वो बताती है कि देविका एक ऐसी मॉम है जो अपने बच्चों को वापस पाने के लिए नॉर्वे की सरकार से भी लड़ ली। इस केस के दौरान देविका की नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जिसे देखकर वो डर जाती है। वो कोई और नहीं उनके पुराने वकील मिस्टर डेनियल होते हैं। उसको कुछ समझ नहीं आता है कि मिस्टर डेनियल यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी जज को एक ऑफिशियल लेटर मिलता है जो कि नॉर्वे सरकार की तरफ से होता है। यहाँ मिस्टर डेनियल बताते हैं कि ये सब नॉर्वे की ट्रीटी की वजह से हुआ था कि हमने बच्चों को वापस किया था, पर हम देख रहे हैं कि बच्चों की देखभाल सही तरीके से नहीं हो रही है, यानी कि उसके फॉस्टर पेरेंट्स भी उसका ध्यान सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। तो हम इन बच्चों को वापस नॉर्वे लेकर जाएंगे। देविका उसकी बातों को सुनकर घबरा जाती है। यहाँ देविका की वकील उनकी बातों पर ऑब्जेक्शन उठाती है और देविका को ये केस जिताने के लिए जो भी सबूत की जरूरत थी वो पेश करती है। यहाँ देविका की मेडिकल रिपोर्ट्स भी जमा करती है जिसमें लिखा होता है कि वो मेंटली फिट है, लेकिन नॉर्वे के वकील ने उसे मेंटली अनफिट बताकर केस हरवा दिया था। यहाँ मिस्टर डेनियल अनिरुद्ध को कॉल लगाते हैं और वो अपनी गवाही में कहता है कि देविका मेंटली अनफिट है, वो थोड़ी डिस्टर्ब रहती है इसलिए बच्चों को अच्छे से पाल नहीं सकती। ये सुनने के बाद देविका की वकील अनिरुद्ध से कुछ क्वेश्चन करती है कि तुम इतने सालों से देविका के साथ रह रहे हो, अगर देविका मेंटली डिस्टर्ब रहती है या अनफिट है तो तुमने उससे शादी क्यों की और इतनी अच्छी फैमिली कैसे बनाए। इन सभी सवालों का जवाब उसके पास नहीं होता है और वो गुस्से में आकर फोन कट कर देता है। यहाँ कोर्ट कहता है कि उसे दोबारा कॉल लगाए। इस पर देविका की वकील जज से कहती है कि मेरी क्लाइंट ने बहुत बार उसे कॉल किया पर वो रिसीव नहीं करते। इतने सारे सबूत और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ये फैसला लेती है कि कोई फैसला लेने से पहले वो देविका के दोनों बच्चों से बात करेंगे। यहाँ बच्चों को पेश किया जाता है और आते ही बच्चे सबसे पहले अपनी मम्मी को गले लगा लेते हैं और ये देखकर जज को समझ आ जाता है कि बच्चों को उसकी मॉम की जरूरत है, वेलफेयर की नहीं। और यहाँ जज फैसला लेते हैं कि दोनों बच्चे देविका के पास रहेंगे और मूवी यहीं खत्म होती है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।